हाथ ऊपर और कहे खुदावन मुझे ब्लेस कर, मुझे बरकत दे, मुझे बरकत दे, ओ मुझे बरकत से भर दे, ओ मेरी जिंदगी को नया बना दे। ताज कंडिया दा सिर उते तरिया, मारा खावण दा वी दुख तू जरिया, दुश्मन बन जथे मुंह ते मारण तफे, दुश्मन बन जथे मुंह ते मारण तफे, तैनू सारे हाय हाय तेरे दुख ने भारे। खुदावन छू दे और जिंदगियों को ब्लेस करना, तेरा हाथ बढ़ा रहे यीशु नाम में। सभी बैठेंगे, खुदा का कलाम में चौथा कलमा हम सुनेंगे। भाई सनी से ऊपर आ जाए। हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आज गुड फ्राइडे की इबादत में यहाँ सब जमा हैं, और जो कलमा मैं आप सबके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये मसीह के मुंह से निकले हुए वो अल्फाज हैं जो सलीब पर खुदा ने उन कलमात को बोला है। और ये चौथा कलमा है जिसको कफारे का कलमा कहा जाता है। पहले 3 कलमात जो खुदा ने किए वो रोशनी के अंदर किए, क्योंकि 9 बजे यहूदी टाइम के मुताबिक खुदा को क्रॉस पर जो है क्रूसिफाई किया गया, और वो 9 से 12 बजे के दरमियान ये टाइम था जो रोशनी का टाइम था, जिसके अंदर खुदा ने 3 कलमात को बोले। और ये दोपहर का वक्त था, ये तीसरा पहर शुरू होता है जब चौथा कलमा खुदा यीशु मसीह अपने मुंह से बोलते हैं। और वो लिखा है मत्ती की अंजील, मेरे साथ निकालिएगा, मत्ती की अंजील और उसका 27वां बाब और 45 वर्स के। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहां पर 2 हिस्सों में इस आयत को हम लेंगे। सबसे पहले तरीकी की बात की गई है कि क्रॉस पर जब खुदाम यीशु मसीह हैं तो वहां पर तरीकी छा गई। ये तरीकी एक आम तरीकी नहीं है, इसकी नबूवत की गई थी पुराने अहदनामा के अंदर कि जब खुदा का बेटा क्रॉस पर होगा, क्रूसिफाई होगा। और इस तरीकी के बारे में हम सीखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम कफारा की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं योएल यशवा की किताब 10 बाब और उसकी 13 आयत में। ये खुदा ने सूरज को जो है वो थमा दिया, और ये दुनिया में पहली दफा नहीं हुआ। खुदा जब सुपर नेचुरल काम करता था तो खुदा उस वक्त यशवा की किताब के अंदर खुदा ने सूरज को थमा दिया। फिर उसके बाद हम देखेंगे दूसरी सलातीन के अंदर खुदा ने सूरज को पीछे जाने का हुक्म दिया। खुदा एक सुपर नेचुरल तरीके से काम करता है, और क्रॉस पर जब हम देखते हैं जब तरीकी छाई हुई है तो वहां पर सुपर नेचुरल काम हो रहा है, वहां पर कोई आम काम नहीं हो रहा। वहां पर आपकी और मेरी निजात के लिए वहां पर खुदा के बेटे को लटकाया गया। और ये तरीकी जो वहां पर छाई है वो आम तरीकी नहीं है, क्योंकि खुदा का बेटा वहां पर हमारे गुनाहों के साथ लटका हुआ है।
और उस तारीकी के अंदर एक काम हो रहा है। और जो 4 कलमात खुदाम यीशु मसीह ने आखिरी 4 कलमात जो बोले वो तारीकी के अंदर बोले हैं। और इसी तरह अखरूज की किताब 10 बाब में खुदा ने जब मिस्रियों के ऊपर आफतों को भेजा तो वहां पर लिखा है कि सूरज को तारीख कर दिया खुदा ने, क्योंकि खुदा सुपर नेचुरल तरीके से काम करता है। इस तारीकी की आप हिस्ट्री को जब देखते हैं पुराने अहदनामा के अंदर, तो इसके ये रेफरेंसेस जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपको जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं उनको पता होगा कि खुदा ने जब मिस्रियों के ऊपर आफतों को भेजा तो खुदा ने सूरज को जो है उसकी रोशनी को रोक दिया। और दूसरी तरफ अगर हम देखें साइंसी तरीके से, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये कोई सूरज ग्रहण था जिसकी वजह से जो है ये अंधेरा छा गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हरगिज नहीं था कि ये कोई सूरज ग्रहण था, क्योंकि ये ईद फसा का दिन था। और ईद फसा जो थी यहूदियों के जो कैलेंडर है, जब उनका मंथ शुरू होता है तो वो चांद के साथ शुरू होता है। और ईद फसा जो है वो महीने के मिड में आती है, दरमियान में आती है। तो इसलिए जब सूरज पूरा होता है तो सूरज, चांद और जमीन एक सिमत में होते हैं। तो ये सोचना कि ये जो है कोई चांद ग्रहण था, ये कोई सूरज ग्रहण था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि ईद फसा के दिन उसको जो है वो पकड़ा गया। तो ऐसा है कि चांद जो था वो पूरा था, और चांद और जमीन और सूरज एक सिमत में है। जब चांद और सूरज एक सिमत में होते हैं तो ऐसा कभी नहीं हुआ दुनिया के अंदर, और ना कभी हो सकता है कि चांद ग्रहण लग जाए या सूरज ग्रहण लग जाए। ये खुदा की कुदरत थी। और खुदा सुपर नेचुरल तरीके से काम करता है। और खुदा ऐसा भी नहीं है कि खुदा अपने बेटे के ऊपर तरस खा रहा है या उस लान तान को देख नहीं सकता, या इसलिए कि उस लान तान को छुपाने के लिए जो उसके ऊपर की जा रही है, इसलिए या फिर खुदा ने उसको छुपाने के लिए या उसके तरस के लिए ये जो है सब किया ताकि अंधेरा हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस अंधेरे की तारीख के अंदर और मुकाशवा की किताब के 6वें बाब के मुताबिक जो अंधेरा है, जो तारीकी है, वो खुदा के गजब को जाहिर करती है। और खुदा अपने गजब को तारीकी के साथ मैच करता है। ये अदालत को भी जाहिर करती है। वो बताता है कि जब खुदा यीशु मसीह सेकंड कमिंग आएगी तो तब तारीकी छा जाएगी, जब अदालत होगी तो तारीकी छा जाएगी। जब हम सलीब के ऊपर देखते हैं, जब वो तारीकी छाई हुई है तो वहां पर एक अदालत का काम हो रहा है। वहां आपके और मेरे गुनाहों का हिसाब हो रहा है। वो गुनाह जिसके अंदर जो हमारे गुनाहों की खातिर लटका हुआ है, उसके अंदर कोई गुनाह नहीं था, लेकिन वो हमारी खातिर गुनाह बना। खुदा का कलाम कहता है कि वो हमारी खातिर गुनाह बना और उसने हमारे सारे गुनाहों को लेकर वो सलीब पर चढ़ गया और उसका कोई गुनाह उसके अंदर साबित ना हो सका। लेकिन खुदा का कलाम हमारे लिए नाजिल हुआ और ये होना जरूर था। इसके कलाम के मुताबिक ये प्रोफेसीज जो हुई हैं कलाम मुकद्दस में, उसके मुताबिक खुदा हमारे लिए सलीब पर मरेगा। अब्रानियों उसका 9वां बाब और उसकी 22वीं आयत में हम देखते हैं, यहाँ पर वो बताता है कि वो हमारे लिए गुनाह बना। हालांकि उसमें कोई गुनाह नहीं था, लेकिन वो हमारे गुनाहों की खातिर उस सलीब के ऊपर गया है। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारा खुदा कैसा अजीम खुदा है। हमारा यहोवा खुदा जो आसमान से हमारी फिक्र करता है, उसने अपने बेटे को हमारे लिए जारी किया। इससे बढ़कर कोई मोहब्बत हमसे नहीं कर सकता कि कोई अपनी जान दे दे। हम देखते हैं कि जो सजा है जो खुदा यीशु मसीह के ऊपर गुनाहों को लादा गया ताकि वो हमारे गुनाहों की सजा ले, और सजा की जो
सजा है जो सलीब पर दी गई वो मौत है, और मौत जो है वो खुदा यीशु मसीह के ऊपर आई, और वो उस लिए आई क्योंकि हमारे गुनाहों के बायस वो सलीब पर मरा है। और उसकी जो हम देखते हैं आगे चल के, हम इसको दूसरी आयत का जो हिस्सा है कि वो क्या एली एली क्या ए खुदा क्या तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो इसको हम देख सकते हैं कि ऐसा हरगिज नहीं है कि खुदा ने अपने बेटे को छोड़ दिया, ऐसा हरगिज नहीं है कि खुदा उससे जुदा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो गुनाह खुदा के ऊपर थे, जो गुनाह उसके ऊपर थे, उन गुनाहों के वसीला से खुदा उसको वो कुर्बानी देना जरूर थी। और ये ज़बूर की पेशन गोई के मुताबिक ये भी होना जरूर था कि वो सलीब के ऊपर ये बोले कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसके बाद हम कफारा की बात को देखेंगे कि कफारा जो इस मजमून के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है कि ये कफारा क्यों जरूरी था, इस कफारे की क्या जरूरत थी, इस कफारे की इंसान को क्या जरूरत थी। इससे पहले कि ये कफारा होता, मूसा को एक शरीयत दी गई। मूसा की शरीयत के मुताबिक यहूदी बहुत सी कुर्बानियां करते थे। वो कुर्बानियां तो अच्छी थीं, लेकिन वो कुर्बानियां काफी ना थी खुदा की हजूरी में वापस जाने के लिए। क्योंकि बागे अदन के अंदर जब खुदा ने उनको सजा दी, जब आदम और हवा को खुदा ने बागे अदन से निकाला, खुदा का ये बिल्कुल भी कभी भी ये प्लान नहीं था कि खुदा इंसान को बागे अदन से निकाल दे, बल्कि खुदा ने उनको इख्तियार दिया था और खुदा वो चाहता था कि वो मेरी हजूरी में रहें। खुदा इंसान को कभी भी अपनी हजूरी से निकालना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने गुनाह किया और खुदा के कलाम में लिखा है कि उनको बागे अदन से खुदा ने निकाला। लेकिन खुदा परेशान हुआ जब उनको निकाला, और खुदा ने प्लान किया, खुदा ने अपना डिवाइन प्लान वहां पर अनाउंस किया और उसने बोला औरत की नस्ल में से एक पैदा होगा जो तेरे सर को कुचलेगा। और वो सलीब पर चढ़ गया और उसने हमारे लिए अपनी जान दी है। आए उसने जो बातें वहां पर प्रोफेसीज जो हुई हैं, उसके कलाम के मुताबिक खुदा सलीब पर गया है। और खुदा का ये हरगिज प्लान नहीं था कि इंसान खुदा की हजूरी से बाहर जाता, और खुदा ने उसको वापस अपनी हजूरी में लेकर आने के लिए बैलों और बछड़ों के खून का भी इंतजाम किया। लेकिन वो जो कुर्बानी मूसा की शरीयत के अंदर की जाती है, वो ढांप देती थी, वो गुनाह को रिमूव नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो लिखा है कि वो काफी नहीं थी, खुदा को वो पसंद नहीं थी। खुदा चाहता था कि इंसान मेरी हजूरी में वापस आए और कभी उस हजूरी से वापस ना जाए, क्योंकि खुदा इंसान से प्यार करता था। खुदा वापस इंसान को जो है वो बागे अदन के अंदर लेकर आना चाहता था, और खुदा ने प्लान किया, और खुदा ने ये प्लान किया कि मैं अपने बेटे को भेजूंगा, और उसने अपने बेटे को भेजा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जब हम उसके करीब जाते हैं, जब हम उसके पाक तरीन मकाम के अंदर जाते हैं, जो खून सलीब पर बहाया गया है, उस खून के वसीला से हमारे गुनाहों की स्मेल खुदा को नहीं आती, और खुदा हमारे गुनाहों को नहीं देखता। खुदा उस सलीब पर बहाए हुए खून को देखता है, क्योंकि खुदा का खून ही है जो हमें उस सलीब से जो बहता हुआ खून है वो वापस हमें हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल करता है। बाके अदन के अंदर कोई मौत का कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं था, लेकिन जब उन्होंने गुनाह किया तब उनके अंदर मौत आई, और खुदा ने उनसे कहा कि अब तू मरेगा, क्योंकि तूने गुनाह किया है, तू सजा का हकदार होगा, तू परेशान होगा, तू मेहनत करेगा, तू दुख उठाएगा। औरत को भी खुदा ने कहा तू दुख उठाएगी, लेकिन खुदा हमसे प्यार करता है। आज दोपहर में आपको बताना चाहता हूं कि खुदा आज अभी भी हमसे प्यार करता है। अगर आपने तौबा नहीं की, अगर आप अभी भी उसके कलाम से दूर हैं, खुदा आपको हमेशा की जिंदगी के अंदर वापस लेकर जाना चाहता है। खुदा उस कफारे के वसीला से, जो कफारा सलीब पर हुआ, जो कफारे के वसीला से हमारे गुनाहों को धोया गया है, और खुदा का कलाम कहता है कि इंसान किसी इंसान का कफारा नहीं दे सकता। खुदा के कलाम में लिखा है कोई गुनहगार दूसरे गुनहगार का कफारा नहीं दे
सकता, ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि कोई इंसान हमारा कफारा दे सकता, लेकिन खुदा ने हमारे लिए अपने बेटे को भेजा और उसने अपने बेटे की कुदरत को जारी किया और उसके खून के वसीला से हम वापस उसकी बादशाही में दाखिल होते हैं। और खुदा अपने बेटे के खून को देखता है जब हम उसके सलीब के नीचे आते हैं। इसी तरह जब मूसा की शरीयत के अंदर देखें तो जो कोढ़ी थे, जब वो पाक साफ किए जाते थे, जब वो शिफा पाते थे, तो ये उन पे लाजिम था कि वो दो परिंदे की कुर्बानी करें। वो दो परिंदों को लेते और एक चलते हुए पानी के ऊपर चले जाते, एक को पांव के नीचे रखते, एक को हाथ के में पकड़ते और जिसको हाथ में पकड़ते उसको जिबा करते और उसका जो खून है वो नीचे वाले परिंदे के ऊपर गिरता। जो ऊपर वाला जिबा हो रहा है वो मसीह की मौत को जाहिर कर रहा है। ये मूसा की शरीयत के अंदर खुदा ने पहले ही बता दिया था कि एक बर्रा कुर्बान होगा और खुदा बताता है अपने कलाम में कि जो ऊपर कुर्बान किया जाता था उसका खून जो नीचे परिंदा होता था उसके ऊपर गिरता था। जब वो कुर्बान कर देते थे तो जिसके ऊपर खून गिर रहा होता था वो उसको फिजाओं में आजाद कर देते थे। ये आजाद करना मसीह से, मसीह की दोबारा जी उठने को जाहिर करता है कि जो खून बहाया गया है और ये हमारी निजात को भी जाहिर करता है। जो उस खून के नीचे हैं, जो सलीब के नीचे आ जाते हैं, खुदा उस खून के वसीला से उनको आजाद करता है और खुदा उस खून के वसीला से उस परिंदे की तरह जिस उस परिंदे को छोड़ा जाता था फिजाओं में आजाद कर दिया जाता था, क्योंकि उसका फिदिया ऊपर वाले परिंदे ने बहा दिया था। उसने अपने खून को बहाया था जो परिंदा जिबा किया जाता था। इसी तरह जो भर्रा हमारे लिए कुर्बान हुआ है, जो भर्रा सलीब पर हमारे लिए कुर्बान हुआ, जिसका खून हमारे लिए बहाया गया, वो कफारा जो सलीब पर हमारे लिए हुआ, जो कफारा उस खुदा के बेटे ने हमारे लिए दिया है, वो ही कफारा हमें वापस खुदा की हजूरी में लेकर जा सकता है। और कोई रास्ता नहीं है। खुदा कहता है कि मेरे बगैर कोई बाप के बगैर पास नहीं जा सकता। हम कुछ भी कर लें, हम कोई भी जद्दोजहद कर लें, हम उसके खून के उस कफारे के ऊपर ईमान रख के ही वापस हमेशा की जिंदगी के अंदर जा सकते हैं। और कफारे का इंतजाम करना जरूरी था, क्योंकि इंसान किसी दूसरे इंसान का जो है वो कफारा नहीं दे सकता था। और कहता है ज़बूर में कि तुम सब ने गुनाह किया और सब लानत के नीचे आ गए, लेकिन खुदा उस लानत से हमें छुड़ाना चाहता था। खुदा कभी नहीं चाहता था कि इंसान लानत के नीचे रहे। बैलों और बछड़ों का खून काफी ना था, इसीलिए उसने अपने बेटे को भेजा ताकि उसके खून के वसीला से हम वापस उस हमेशा की जिंदगी के अंदर जा सके। आज अगर आप अपनी जिंदगी का फैसला करते हैं, इस जिंदगी के अंदर रहते हुए आप अगर फैसला करते हैं, तो आप वापस उस हमेशा की जिंदगी के अंदर जा सकते हैं जो बागे अदन के अंदर से निकाला गया आदम को। इसी तरह हम वापस उसके अंदर खुदा ने अपने बेटे के वसीला से, उस सलीब के वसीला से उन रस्तों को खोल दिया, उस दरवाजे को वापस खोला कि इंसान मेरी हजूरी में रह सके। क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी वर्शिप के लिए बनाया था। लूसीफर को खुदा ने अपनी हजूरी से निकाल दिया। उसके तकब्बर के सबब से खुदा को एक ऐसा मखलूक चाहिए थी जो उसकी वर्शिप कर सके, जो उसकी हजूरी में उसके नाम की जय जयकार कर सके। खुदा ने इंसान को अपनी वर्शिप के लिए बनाया, लेकिन खुदा इंसान ने गुनाह के सबब से मौत आई और खुदा ने एक फिर उसके लिए रास्ते को खोल दिया। उसने अपने बेटे के वसीला से हमें वापस अपनी हजूरी में आने के लिए ठहरा दिया, और जिन्होंने उसको कबूल नहीं किया और वो सजा के हकदार होंगे। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो उस कुर्बानी को रिजेक्ट करता है वो खुदा की उस बरकत को रिजेक्ट करता है। आए अपने सरों को झुकाएं और खुदा की हजूरी में आए अपने आप को पेश करते हैं। आसमानी बाप, हम यीशु के नाम में तेरे कफारे के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। उस तारीकी के अंदर जो काम हुआ ऐ खुदा, हम जानते हैं कि वो हमारी मखलसी के लिए हुआ। उस तारीकी के अंदर जो तूने ऐ खुदा उस अदालत का काम किया, जो गुनाह तेरे बेटे के ऊपर लादे गए थे,
ऐ खुदाम तूने उससे हमें आजाद किया, तूने अपने बेटे के खून के वसीला से ऐ खुदाम हमें आजाद किया है। हमारा फख्र ऐ खुदाम तेरा खून है, हमारा फख्र ऐ खुदाम तेरे खून की वो कुदरत है जिसके वसीला से ऐ खुदाम तूने हमें छुड़ा लिया है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे कदमों को चूमते हैं। ऐ खुदाम दिन दोपहर के लम्हात के अंदर ऐ खुदाम हम तेरे सामने झुके हैं और अपने आप को पेश करते हैं। ऐ खुदाम हमें फजल दे ताकि हम उस कफारे के ऊपर ईमान रखकर ऐ खुदाम हम बढ़ते चले जाएं। छूना और बड़ी बरकत देना, यीशु नाम से आमीन।